नमस्कार। क्षितिज गद्य भाग कक्षा 9 ल्हासा की ओर, जिसे लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। ल्हासा क्या है? ल्हासा है तिब्बत की राजधानी, एक जगह का नाम है, कैपिटल है। किसकी है वो? तिब्बत की। तो इसके आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान मिले, लेकिन जब वो दूसरी बार एक भद्रवेश में जाते हैं तो उन्हें एक उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह बात लोगों की मनोवृत्ति कि लोगों के मन में क्या आता है, क्या वो सोचते हैं, निर्भर करती है कि वे किसी के बारे में क्या धारणा रखते हैं। शाम के समय लोग स्थानीय शराब, जिसे वो छंग बोलते थे, पिए होते हैं और जिस कारण वे होश में नहीं रहते और अच्छे बुरे में वो अंतर नहीं कर पाते थे। प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण किसी के पास भी बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी। एकांत स्थानों से गुजरते हुए हत्या का भय बना रहता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था और इस तरह से जब वो सर्कल में चढ़ाई करते थे तो हो सकता था कि एक जगह पर कोई दिखाई ना दे, क्योंकि दूसरी साइड से कोई भी व्यक्ति किसी को देख ही नहीं पाता था। तो जो लुटेरे होते थे, जो डाकू होते थे, वो लोगों को पहले मार देते थे और फिर देखते थे कि उनके पास कोई चीज है, कोई सामान है या नहीं है। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में साथियों से किस कारण पिछड़ गया? क्या रीजन थे कि वो अपने दोस्तों से पीछे रह गया? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया क्योंकि जो लेखक को घोड़ा मिला था वो बहुत ही धीमे चल रहा था। एक जगह से दो रास्ते जा रहे थे तो जो लेखक था उसने गलत रास्ता पकड़ लिया था। लेखक ने गलत रास्ता चुन लिया, फिर उसे वापस आना पड़ा और जब तक उसके दोस्त आगे निकल गए और वो अपने दोस्तों से पिछड़ गया। प्रश्न नंबर 4, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र था, मैंने बताया अभी कि वो जैसे सर्कल में ऐसे चलते थे तो एकांत, बिल्कुल एकांत था, जहां वो किसी और दूसरे ने को नहीं देख पाते थे। तो ऐसे इलाकों में उन्हें यात्रा करनी पड़ी। गर्मी का सामना, क्योंकि पहाड़ों में जब सूर्य निकलता है तो एकदम से जब ललाट पे आता है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अपना सामान खुद उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें कोई भारी उठाने वाला नहीं मिला था। भिखमंगे का नाटक करना पड़ा, क्योंकि वो किसी को भी देखते ही और टोपी पहन के कुची कुची करना शुरू कर देते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कोई उन्हें मार दे, ये सोचे कि इनके पास कुछ सामान होगा, तो इसलिए उन्होंने भिखमंगे के वेश में उन्होंने यात्रा की। प्रश्न नंबर 5, उस समय का तिब्बती समाज कैसा था?